गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सातत्य, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूटी बोला जाता है, उसमें का एक पॉइंट देखेंगे। क्या दिया गया है? अंतराल में सातत्य। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, कोई इंटरवल या कोई अंतराल लिया गया है तो कोई फंक्शन जो है उस अंतराल में संतत कहलाएगा। ठीक है, या किस अंतराल में संतत कहलाता है तो उसको देखना है। तो इसका चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई फंक्शन, ठीक है, एक फलन जिसको बोलेंगे एक फलन एफ एक्स एक विवृत अंतराल। विवृत कहने का मतलब है ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में संतत कहलाता है यदि वह ए बी के, उस ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सभी पॉइंट पे वो क्या हो? संतत हो। ठीक है, जैसे कि हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं, ए और बी दिया गया। ठीक है, ओपन इंटरवल है मतलब यहाँ पे मैं बना देती हूँ होल। ठीक है, ये आपका है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में हमें ये नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता कि कहां से कहां तक का पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि एक विवृत अंतराल, तो इसके अंदर में जितना भी पॉइंट आपका मिलता है उन सभी में क्या होता है, ये प्रत्येक इन ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, उनके अंदर में जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सभी पॉइंट पे वो क्या होगा? यदि संतत होगा तभी वह क्या कहलाएगा? विवृत अंतराल कहलाएगा, अर्थात ओपन इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, और उस पॉइंट पे संतत कहलाएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल में संतत कहलाएगा जब उस इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ये तो रहा ओपन इंटरवल की बात। ठीक है, अब कोई फलन जो है या एक फंक्शन जो है वो संवृत्त अंतराल अर्थात क्लोज इंटरवल में संतत कहलाता है यदि वह क्या है? फर्स्ट पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा यदि वह फलन एफ एक्स जो है, यदि वह फलन एफ एक्स विवृत अंतराल में अर्थात ओपन इंटरवल में संतत हो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है यदि ये जो फंक्शन है एफ एक्स उसका राइट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए ए पॉइंट के लिए। ठीक है, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ए और बी की बात कर रहे हैं तो इसका राइट हैंड लिमिट ए के लिए अप्लाई होना चाहिए अर्थात ए के दाईं ओर संतत होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एफ एक्स क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट बी पे लगना चाहिए अर्थात एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ बी, अर्थात बी के बाईं ओर क्या होना चाहिए? उसको संतत होना चाहिए। जैसे कि डायग्राम में देखें, अब क्लोज इंटरवल की बात की जाती है तो हम इसको गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे ए और बी क्लोज इंटरवल में बोला गया तो यहां से इतना पॉइंट जाएगा और ये बी। ठीक है, ए स्टार्टिंग रहेगा और बी एंडिंग पॉइंट रहेगा, तो उनके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो क्या है? आपका क्लोज इंटरवल के अंदर के एलिमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया क्लोज इंटरवल, इस पूरे इंटरवल में कोई पॉइंट संतत कब कहलाता है? यदि वह ओपन इंटरवल में संतत हो। ठीक है, और नेक्स्ट बोला गया है कि एक्स का ए का पॉजिटिव टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर जाएंगे तो ये हो गया ए दिया है तो राइट हैंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव बनेगा और इधर आएंगे तो ए निगेटिव बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से बी का देखेंगे तो इधर आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? बी निगेटिव और इधर जाएंगे तो बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका बोला गया है कि एक्स राइट हैंड लिमिट ए पे एग्जिस्ट होना चाहिए तभी या फिर राइट हैंड लिमिट ए पे एग्जिस्ट होता है और उस पर संतत होता है। कहने का मतलब क्या है? ए के दाईं ओर संतत होना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे संतत होना चाहिए, और बी के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में संतत होना चाहिए। तो टोटल आपका कहां से कहां संतत होगा? इतना पॉइंट पे पूरा संतत हो गया ना, ए और बी पे क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ए पॉजिटिव पे और बी नेगेटिव पे संतत होना चाहिए
तब हम क्या बोल सकते हैं, उस फलन को क्लोज्ड इंटरवल पे संतत बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका अंतराल में सातत्य का डेफिनेशन दो इंटरवल के लिए, एक ओपन के लिए और एक क्लोज्ड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए देखेंगे, अभी हमारा पॉइंट है संतत फलनों का बीजगणित, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन या बीजगणित बोले तो इसमें देखेंगे फर्स्ट आपका थ्योरम दिया गया है कि माना दो फलन हम ले लिए एफ और जी, एक वास्तविक फलन पे क्या होगा, एक वास्तविक संख्या पे क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, संतत है तब हमारा ये कंडीशन आपका होता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं या बोल सकते हैं कि जब दो फलन हम लेते हैं एफ और जी, वास्तविक संख्या ए पर संतत होता है, तब हमारा इतना वैल्यू सेटिस्फाई होगा, संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा उस x इक्वल टू ए पॉइंट पर। ठीक है, तो चलिए देखेंगे थ्योरम जो दिया गया है उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला है आपका जो दो फलन है उनका एडिशन। ठीक है, उनका एडिशन उस वास्तविक संख्या पे भी क्या होगा, संतत होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उनका सबट्रैक्शन, मतलब माइनस जो है उन दोनों का आपस में अंतर जो है वो भी x इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या होगा, संतत है। और नेक्स्ट है कि यदि हम f पे कोई भी एलिमेंट या कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या होगा, उस फलन वह फलन x इक्वल टू ए पर क्या होगा, संतत होगा या संतत है बोला गया है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है उन दोनों फलनों का आपस में गुणा कर दें तो वो भी x इक्वल टू ए पर संतत है। और फिर है पांचवा पॉइंट, यदि हम जो दो फलन लिए थे उनका व्युत्क्रम ले लें, अर्थात 1/f ले लें या 1/g ले लें, वह भी x इक्वल टू ए पर क्या होगा, संतत है। और फिर नेक्स्ट है छठवां पॉइंट है कि जो दो हम फंक्शन की बात कर रहे थे एफ और जी, उन दोनों का यदि हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें उन दोनों को, तो वो भी क्या होगा, x इक्वल टू ए पॉइंट पे संतत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे ये संतत तब होगा जब आपका fx, पांचवा पॉइंट देखेंगे, fx क्या हो, नॉट इक्वल हो 0 और x के जगह में हमें a रखना है, तो a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तब ये संतत होगा। और इसी तरीके से f/g की बात करें तो ये x इक्वल टू ए पर संतत होगा, ये संतत है जब क्या है, GA नॉट इक्वल है 0 के। ठीक है, यदि ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस फलन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, उसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। यदि हम GA की वैल्यू 0 नॉट इक्वल 0 लेंगे तभी यह फलन क्या होगा, उस x इक्वल टू ए पॉइंट पर संतत होगा। ठीक है, तो ये तो आपका थ्योरम है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो इसका यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए देखते हैं, पहला ही पॉइंट मैं बताती हूँ प्रूफ करके। ठीक है, तो आपके पास दिया गया है माना दो फलन एफ और जी क्या है, x इक्वल टू ए पॉइंट पर संतत है। ठीक है, लिख लेंगे इसको। पहला पॉइंट दिया गया है a प्लस जी। ठीक है, a प्लस जी, तो संतत के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट लगाना पड़ेगा x टेंडिंग टू कहाँ, x टेंडिंग टू कहाँ, a दिया गया है तो a रखेंगे। ठीक है, x टेंडिंग टू a, और क्या है आपका a प्लस जी है, तो इसको ले लेंगे f प्लस जी और ब्रैकेट में x ले लेंगे। ठीक है, तो यह पॉइंट संतत होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a, और इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये जो क्या है f प्लस जी एक फंक्शन बन गया। ठीक है, जैसा यहाँ पे f एक फलन था, ठीक है, f और g दोनों एक फलन, दोनों फलन है। ठीक है, तो हम a प्लस जी ले लें तो यह भी एक फलन का ही रूप है, मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस जी एक फलन हो गया तो x लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। दो फलनों का एडिशन है ये। ठीक है, जो नया फलन है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं।
तो इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू होगा a और लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a जी एक्स इक्वल होगा जी a, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a, ठीक है। ये डायरेक्टली मैं रख देती हूँ यहाँ पे। यहां से आप वैल्यू रखेंगे अलग अलग, इसको पहले कर लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए, ठीक है। अब यदि हम इसको जैसा कि यहाँ पे हमने किया, यहां से हम क्या करेंगे, a दोनों में है तो दोनों में है तो उसको हम कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस जी इंटू ए, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो रहा है कि नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस जी इंटू एक्स, तो संतत होगा यदि ये जो है लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। x टेंडिंग टू a, यदि हम x के जगह में a रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, a प्लस जी इंटू ए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया फलन है, दोनों जो फलन दिए गए हैं वो क्या है, x इक्वल टू a पर संतत है। यदि क्या है, संतत है तब हमारा ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन है a प्लस जी जो है वो क्या है, x इक्वल टू a पर क्या हो गया, संतत हो गया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका f माइनस जी के लिए भी प्रूफ करना है, ठीक है। बाकी पॉइंट के लिए भी ऐसे ही आपको शो करना है। आगे समझ में, तो ये तरह आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि किस किस पॉइंट पे संतत होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए देखते हैं एग्जांपल एक देखते हैं कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/x, जहाँ x आपका क्या है, नॉट इक्वल 0 द्वारा डिफाइन है, परिभाषित है। तो फलन f के सांतत्यता पर विचार कीजिए, ठीक है। आपका दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है, उसकी वैल्यू है और नीचे वाला टर्म क्या है, जो है नॉट इक्वल है 0 अर्थात शून्यतर है। तो इस पर क्या है, डिफाइन है आपका फंक्शन, ठीक है। तो फलन के सांतत्यता पर विचार करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, लिख लेंगे चूंकि फलन एफ एक्स जो है 1/x, ठीक है, शून्यतर पर क्या है, परिभाषित है, डिफाइन है। सभी शून्यतर वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं पर ये क्या है, डिफाइन है। तो हम क्या बोला गया है, डिफाइन है, तो हम मान के चलते हैं या लिख लें क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1/x सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, ठीक है। यहाँ पे और लिख लेंगे x नॉट इक्वल 0, ठीक है। सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। शून्यतर कहने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल होनी चाहिए 0, जो भी बाकी कुछ भी रख सकते हैं, सभी वास्तविक संख्या को रख सकते हैं, लेकिन 0 के अलावा, ठीक है। ये तो हो गया। अब माना कि लिख सकते हैं, माना कि x की वैल्यू हम a रख दें, ठीक है। माना कि x की वैल्यू a रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a नॉट इक्वल 0 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, a नॉट इक्वल 0, ठीक है। a नॉट इक्वल 0 रखेंगे तो इस फलन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a नॉट इक्वल 0, ठीक है। या a भी क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं a नॉट इक्वल 0 एक वास्तविक संख्या है,
एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे x की जगह में हमने क्या रख दिया, a रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a 1/a, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो अब यदि हम ये जो हमने लेट करके चला, मान के चला, उसको क्या कर दें, लिमिट टेक कर दें, सातत्यता के लिए लिमिट देखना रहता है, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/x। इसमें हम लिमिट टेक करें, लिमिट रखें तो क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या मिल जाएगा, x की जगह में आपको a रखना है तो 1/a मिल जाएगा, ठीक है। और 1/a जो है वो किसकी वैल्यू है, यहाँ पे f(a) की वैल्यू है, तो यहाँ से हम 1/a का मान रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, f(a) मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास मिल गया लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू क्या मिल गया, हमें f(a) मिल गया। अतः हम लिख सकते हैं कि यह जो फंक्शन है सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, ठीक है। और लिख सकते हैं अतः फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x वास्तविक संख्याओं पर क्या है, संतत है, यह संतत है, ठीक है, f(x) इक्वल टू 1/x में संतत है। ठीक है, समझ आ गया कैसे बनाना है। हमने क्या किया, इस पॉइंट के लिए कोई वैल्यू मान लिया या x की वैल्यू हमने लेट करके चला, ये जो x है वो नॉट इक्वल है 0। नॉट इक्वल 0 कब होगा, जब इसकी जगह में हम a रखेंगे, ठीक है, तब ये क्या है, कोई रियल नंबर है, तब हम x की जगह में a वैल्यू पुट करेंगे तो f इक्वल टू 1/a मिलेगा। अब हम संतत के लिए देखते हैं क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू x के जगह में a रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने f(x) की वैल्यू यहाँ से रख दिया 1/x। अब लिमिट टेक करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1/a, चूंकि 1/a की वैल्यू हमारे पास है f(a), तो वैल्यू पुट कर दिए। अब देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), फलन पे हम x की वैल्यू a रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन f(x) इक्वल टू 1/x में क्या है, संतत है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एक एग्जाम्पल।